दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि अभी मैंने पैसा लगाया हुआ वीडियो पहले दे दिया कि ज़रूरी था ना। और आज मैंने दोपहर में एक आप लोगों को आफ्टरनून में ये दिया था, इस पे चर्चा करेंगे। मैंने यही बोला था कि चर्चा करूँगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा, तो इस पे क्या हुआ ना, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हुआ। अब आप लोगों को तो पता तो चल ही गया होगा। और ये 600 मिलियन डॉलर का था और 5,700 करोड़ का। और देखिए ये चीज़ मैंने एंड टाइम पे दे दिया, ऐसा नहीं है कि आप बोलोगे सर अभी दे रहे, 2:32 में दे दिया। इसके साथ जो विवाद था, यह सेटलमेंट यूएई के मशहूर एनएमसी हेल्थ ग्रुप के दिवालिया होने और उसमें हुए फ्रॉड से जुड़े कानूनी दावों को खत्म करने के लिए किया गया है। एनएमसी हेल्थ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटर्स और बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच यह पुराना कानूनी विवाद चल रहा था। समझ गए, कानूनी पुराना विवाद था। अदालत जो की कार्रवाई पर अपडेट में यह पहले यह मामला एडीजीएम है ना, अबू धाबी क्या है, ग्लोबल मार्केट कोर्ट, फिर इंग्लिश कोर्ट में चल रहा था। लेकिन अब इस 600 मिलियन डॉलर के एग्रीमेंट के बाद दोनों पक्षों ने इस केस को वापस ले लिया है। तो बैंक ने अपना रुख साफ किया कि उन्होंने अपनी तरफ से किसी भी गलती या लायबिलिटी को स्वीकार नहीं किया, बल्कि लंबे समय से चली आ रही है कोर्ट की खींचातान और लीगल जो कॉस्ट से बचने के लिए या वन टाइम सेटलमेंट का रास्ता चुना है। बैंक के द्वारा जो सफाई आया वो ये आया कि भाई हम किसी चीज़ की गलती तो नहीं मान रहे हैं, जो लेकिन ये जो लीगल जो ये चल रहा है ना खींचातानी, इसके चक्कर में भाई हम ये सेटलमेंट को मान रहे हैं। बताइए कितना, 5700 करोड़ का सेटलमेंट। भाई साहब बड़ी रकम होती है, समझ रहे हैं, बड़ी रकम होती है, छोटा मोटा रकम नहीं होता है। तो इसके बाद तो आपको पता है कि क्या हुआ। इसके बाद शेयर में गिरावट हुआ, 4-1% शेयर भी टूटा है, ऐसा नहीं है कि शेयर नहीं टूटा है ना। तो अभी मैं आपको दर्शन करवाता हूँ। कहाँ चला गया, ओ यस, बैंक ऑफ बड़ौदा, या 4.34% की गिरावट भी। और ये गिरावट कब हुई, यहाँ से, ठीक है, खटाक से खिच 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 खिच, मतलब ये गिरावट आपको देखने को मिला। तो क्या कर सकते हैं सर, आप ही बताओ। ये न्यूज़ आ लिया तो अच्छा तो न्यूज़ नहीं है। अब इस पर एनालिसिस चल रहा है, 4-4.5% मार्केट टूट रहा है। तो बैंक ने जो रुख रखा कि भैया लीगल उगल से हम परेशान हो रहे हैं, तो इससे अच्छा है कि वन टाइम। लेकिन इतना बड़ा अमाउंट तो बैंक का तो एक क्वार्टर का प्रॉफिट होगा। तो इससे क्या है कि लोगों ने जो समझदार इन्वेस्टर हैं वो धीरे से, समझ गया ना, हाँ। तो अब हम लोग का क्या स्टेप होना चाहिए, जैसे ये चीज़ पता चला तो फिर हमने क्या किया कि यहाँ देखिए पीएसयू बैंक, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा 14.5% का होल्डिंग है। आप ही बताओ, 14.5% का होल्डिंग है यहाँ, क्या हम क्या करते हैं? जब ऐसा पता चल गया तो आप क्या करिएगा? तो आप बोलेगा सर फिर क्या करना है, समझ गए ना क्या करना है। तो बस वही किए। तो पीएसयू बैंक अपना ठीक ठाक चल रहा था, तो हम लोग भी इस पर थोड़ा सा पोजीशन कम कर दिया। हम बोले यार, क्योंकि मेरा थोड़ा पोजीशन कम कर लेना समझदारी रहा। मैं बोला थोड़ा पोजीशन कम कर लेते हैं, क्या होगा, थोड़ा महंगा ले लेंगे। लेकिन इस तरह का जब कंट्रोवर्सी आ जाता है ना, तो थोड़ा सा दूर हट जाना चाहिए। तो इसीलिए हमने थोड़ा सा दूर हट गया। तो ये कारण था पीएसयू में अपना पोजीशन को थोड़ा कम करने का, ठीक है। तो ये मेन कारण था, क्यों ये इस तरह से आया। तो भैया हम लोगों ने ये चीज़ किया और आप लोगों को भी बता दिया, ठीक। तो आप बोलोगे सर इसमें सपोर्ट रेसिस्टेंट, भैया जब न्यूज़ आता है ना तो कोई सपोर्ट रेसिस्टेंट नहीं मानता है, ये फिर अपने हिसाब से चलता है। और कल देख लेते हैं, कल देखते हैं, अगर ठीक ठाक लगा तो फिर पोजीशन बढ़ा लेंगे, कौन सा दिक्कत है, ठीक है। दूसरा, हमने मिड कैप ईडीएफ में एक बार थोड़ा सा प्रॉफिट बुक किया। अब आप बोलोगे सर ये मिड कैप का क्या चक्कर हो गया? भाई मिड कैप का चक्कर बैंक से नहीं हुआ। मिड कैप को मैं देख रहा हूँ ना 5 दिन से, मज़ा नहीं आ रहा है। मतलब हुल्ले हुल्ले, मतलब ये जो लेवल है यहीं पर ही घूम घूम के चल रहा है। हालांकि आज अप गया है, लेकिन अप में ना वो जान नहीं था। पिछले लो से अप है, हाई से भी हाई बनाया, सब कुछ ठीक है, हम किसी चीज़ में मना नहीं कर रहे हैं। और अभी लाइफ टाइम हाई पे ये है, स्मॉल कैप आएगा, ये ऑलरेडी लाइफ टाइम हाई पे है, समझ रहे बात को। ये सारे मतलब करके अभी लाइफ टाइम हाई पे है। तो मैंने सोचा कि भाई जब लाइफ टाइम हाई पे है ये है, तो एक बार थोड़ा सा, समझ गया ना, हाँ बस वही है कि एक बार थोड़ा सा जो प्रॉफिट दे रहा है तो थोड़ा बहुत हल्का कर लें। कल थोड़ा अगर नीचे मिल जाता है तो बढ़िया है, नहीं मिलता है तो फिर से वापस से इंटर कर लेंगे, जिस तरह फार्मा में किए। फार्मा में किया आप लोगों को पता ही है ना, कि फार्मा में एक बार कर लिए, फिर अगला दिन इंटर कर लिया, फिर आज फार्मा बढ़ गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सब चलते रहता है। देखिए इस बार जो हुआ है ना जून में, भाई इतना माइनस हुआ है ना मेरा, तो भाई अब ना छोटे छोटे प्रॉफिट को लेकर खट से इंटर मार लेना। अब थोड़ा ज़्यादा हम एक्टिव हो गए हैं। पहले क्या था कि हम थोड़ा सा रिलैक्स मूड में थे कि चल ठीक है, बन रहा है, 2 महीना में बढ़िया 9% हो गया है, तो मैं भी रिलैक्स था कि नहीं चलो। लेकिन जो इस महीना कम हुआ ना, तो अपने अंदर में ना वो हो गया, क्या बोलते, खुजली मच गया।
मैं बोला नहीं 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 नहीं, ये नहीं होगा। गोल्ड सिल्वर के चक्कर में और आईटी को हम दोष दें, वो फायदा नहीं है, नुकसान तो नुकसान है। तो वो क्या है कि फिर से मेरे को वापस से क्या एक्टिव कर दिया। अब जब एक्टिव हो गए हैं तो भाई एक्टिव हो गए हैं तो फिर एक्टिव काम करेंगे और एकदम सटीक काम करेंगे, जहां होता है वही काम करेंगे, समझ रहे हैं। इसीलिए आज देखे होंगे कि आज सब जगह फिर हमने पोजीशन भी उस तरह से करना शुरू कर दिया है। तो टेंशन वाली बात नहीं है, फुल एक्टिव है। और या मिड कैप में कल फिर पोजीशन बना लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये कोई हमने कोई कसम खा लिया या ये हो गया। और पीएसयू भी जब थोड़ा ठीक ठाक लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर ही ये जो भी इसका बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ चल रहा था, जो भी है ये नॉर्मल हो गया, वापस एंट्री कर लेंगे, क्या दिक्कत है। कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, अपना चीज़ है भाई, खरीद बिक्री कर ही सकते हैं। अब आ जाइए, देखिए यहाँ आज का जो मिड कैप ईटीएफ का वॉल्यूम देखिए, आप खुद देखिए, मिड कैप ईटीएफ कोई वॉल्यूम नहीं है। ये देखिए आज इसने हायर हाई बनाया, लोअर लो भी, लोअर हाई बनाया और क्लोजिंग भी बढ़िया दिया, सब कुछ अच्छा है आज, कहीं कोई खराबी नहीं है, लेकिन कोई वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, वॉल्यूम में क्या था, ये 16 लाख का, और टर्नओवर कितना का हुआ है, मात्र 3 करोड़ का, 72%। हालांकि ये 12 करोड़ का हुआ था तो 84.75 था, तो ये अच्छा है। तो अच्छा है तो ये ऊपर जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि 12 करोड़ अभी रिसेंट का सबसे अच्छा मतलब आया है। तो मैंने एक बार टॉप पे प्रॉफिट बुक कर लिया कि मन में शांति रहे। क्या होता है ना सर, एक बार नीचे आईटी ने ना बड़ा छका दिया, आईटी ने काफ़ी हरास कर दिया है, तो इसीलिए अब हम लोग कोई रिस्क नहीं लेंगे, जहाँ अपना बनेगा निकाल के अपना साइड में आ जाएंगे। क्योंकि जो सिचुएशन चल रहा है वो आपको भी पता है कि रिटर्न का बहुत मारामारी चल रहा है, समझ गए। अभी आते हैं थोड़ा सा जापान के, मैम भी आई हुई है, तकाची मैम, तो आप लोगों को भी पता ही होगा, है ना। तो काफ़ी अरे मोदी साहब कहाँ आ गए, ओहो अच्छा पीएम है भाई, उनकी भी पीएम है। तो मोदी साहब ने पीएम के साथ अच्छा फ़ोटो शोटो अपना लिया है और अच्छा मतलब इन्होंने स्वागत किया है। तो अभी मैम वहाँ है, तो बताया जा रहा है कि 1000 प्लांट लगाया जाएगा। ठीक है, 1000 प्लांट लगाया जाएगा। तो आपको पता ही है कि मोदी जी को तो, ओह वाह, यहाँ भी अच्छा कुछ दिए हैं, चलिए यहाँ भी कहीं चॉकलेट तो नहीं दे रहे। ओह वाह। चलिए अच्छी बात है। तो जापान की प्रधानमंत्री साने तकाची जो 3 दिन के भारत ऑर्डर मतलब आ रखी है यात्रा पे, द्विपक्षीय, तो ठीक है, मोदी साहब अच्छा है ना, वेलकम कर रहे हैं। तो क्योंकि देखिए जापान के पास पैसे की तो कमी नहीं है। मोदी साहब देखिए यहाँ लिखा हुआ भी है कि जापान जो है, मोदी साहब का स्टेटमेंट है कि सुजुकी 2/3 कारें भारत में बना रही है। जापान की मदद से देश में खाद के 1000 कारखाने लगाए जाएंगे, जो भी ये लगेंगे। तो पीएम तकाची को सिस्टर कह के भी संबोधन किया है। तो नो डाउट मोदी जी के पास तो वाक सिद्धि तो है ही भाई, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो एक बहुत अच्छे वक्ता हैं। अब ग्राउंड में क्या आएगा नहीं आएगा वो बात की बात है, लेकिन वक्ता में तो कोई डाउट नहीं है कि बहुत ही अच्छे हैं। पीएमओ के सीनियर अधिकारी सीधे जापानी निवेशकों से बातचीत कर रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। मोदी जी ने कहा कि आज दुनिया में बिकने वाली सुजुकी की 2/3 कारें भारत में बन रही है, इन्हें 100 से ज़्यादा देशों में निर्यात किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि जापान के सहयोग से देश में करीब 1000 खाद मतलब फर्टिलाइजर कारखाने लगाए जाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और दोनों देश ने अगले 10 साल में भारत में 10 ट्रिलियन, वाओ बहुत शानदार। ठीक है, प्रधानमंत्री साने तकाची ने हरियाणा के खरगौद में मारुति सुजुकी के चौथे वाहन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन भी किया। तो ठीक है, सुजुकी तो वहीं का है ही, मारुति सुजुकी तो आज का थोड़ी है, संजय गांधी जी ने लाया था, आप लोगों को पता ही होगा। तो अच्छा है, तो ये एक अच्छा डेवलपमेंट हुआ, एक अच्छा न्यूज़ आया हुआ है। बाकी फेड के जो अपने चेयरमैन है वो क्लियर कर रहे हैं कि 2% इन्फ्लेशन टारगेट है, तो वो उसको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सब चल रहा है, न्यूज़ वगैरह अच्छा न्यूज़ भी आ रहा है और मार्केट भी अप है, तो नो डाउट अच्छा चलने का है। तो हमने जो बुक किया था उसका मेन रीज़न यही था। रही बात पीएसयू का, तो पीएसयू को देख लेंगे, कल अगर ठीक ठाक होता है तो फिर हम वापस से इंटर भी कर लेंगे। तो अगर बैंक ऑफ बड़ौदा का न्यूज आज तक ही निपट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मिड कैप ईटीएफ नया हाई के साथ आगे बढ़ रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और इसको एक बार थोड़ा चार्ट में देख लेते हैं। देखिए क्या होता है ना, अब छोटे छोटे प्रॉफिट को लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको कोई इसमें रियायत नहीं देगा, तो आपको यहाँ पर ही छोटे छोटे प्रॉफिट में लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ ठीक है, आज अब तो रहा है, तो देखते हैं कल अगर एक डीप मिलता है तो बढ़िया है, नहीं तो फिर उसको जैसा सिचुएशन रहेगा उस तरह से हम लोग काम कर लेंगे, बस सिंपल सी बात है। नेक्स्ट यहाँ पीएसयू का जो रहा चार्ट एक बार देख लेते हैं कि पीएसयू में कहाँ तक सपोर्ट में अगर आ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं तो वापस से इंटर लेना ही पड़ेगा। देखिए पछताएंगे तो पोजीशन रख के पछताएंगे, भाग गया
तो फिर पछता के कोई फ़ायदा नहीं है। समझ रहे ना बात को? तो अगर PSU 93 के लेवल तक तो नहीं आएगा। हाँ, अगर PSU में जो सपोर्ट है जस्ट जहाँ क्लोजिंग हुआ है ना, इससे बस थोड़ा-सा ही दूर में अच्छा सपोर्ट यहाँ इसका निकल के आ रहा है। तो ये एक पॉज़िटिव बात है और हम लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो अभी देखना है कि कैसे क्या होता है, नहीं होता है, ये देखिए। तो यहाँ पर ही जस्ट सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ता है तब तो थोड़ा दिक्कत होगा, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। तो क्या सपोर्ट बन के आ रहा है? तो ये सपोर्ट है 94, एक मिनट, ये लेवल 94, 80, 85 के आसपास, या फिर आप 95 का ही मोटा-मोटी पकड़ लीजिए। अगर ये 95 का लेवल को सस्टेन रहता है और इसके ऊपर ही रहता है, तो फिर वापस इंटर कर जाएँगे। अदरवाइज़ अगर 95 तोड़ता है, तो फिर ये नीचे जाने के लिए तैयार रहेगा और 94.90 टू 95 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर इसको तोड़ता है, तब तो नीचे गया है। तब फिर नीचे तक जाने का एक उम्मीद बन सकता है। अगर आता है तो 93, ये देखिए 93.82, ये 200 मूविंग एवरेज है। तो यहाँ पर ही अगर इंटर हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दूँगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।